हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग विविध प्रश्नावली पढ़ रहे थे क्लास 11 मैथ्स का, ठीक है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को भी सॉल्व कर लिया था और काफी बेहतरीन क्वेश्चन थे। आज भाई जो क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं ऐसा बता दूंगा आप लोग को इजी लगने लगेगा। बस एक दो बार प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग को इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दिक्कत है तो प्लीज आप लोग इस वीडियो पर आ गए हैं, एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और मैं ये वादा करता हूं कि आप लोगों को एकदम 100 to 100% समझ में आने वाला है। तो आइए बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को हम करते हैं सॉल्व और देखते हैं क्या होता है। तो पहले आइए क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। बोल रहा है मान लीजिए ए बी और सी ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी दे रखा है तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी दे रखा है। तो दर्शाइए कि बी बराबर सी। आपको यहां पर जरा गौर करना है कि आपको बी बराबर सी दिखाना है। आपको बी बराबर सी दिखाना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो कैसे दिखाते हैं सर। पहले तो आपको जो गिवन है उसको लिखिए। यहां पर आपको गिवन है यानी दिया है सर, दिया है। कहां का दिया है। आप बोलोगे सर ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी दे रखा है, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, कौन दिक्कत नहीं दिक्कत से। अब दूसरा दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। ये आपके पास गिवन है, हम लोगों ने समीकरण 1 और 2 के रूप में मान लिया है, ठीक है। और आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है मेरे दोस्त। लिख दीजिए यहां पर, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है सर बी बराबर में सी। बी बराबर में सी हमें प्रूफ करना है। इतना प्रूफ करना है। क्या इतनी बात क्लियर हुआ। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल इतना बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब सर ये बी बराबर सी प्रूफ कैसे होगा, आइए समझते हैं। तो भाई इसको प्रूफ करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा, क्या दिखाना पड़ेगा सर, बता दे रहा हूं इस साइड। आपको दिखाना पड़ेगा बी उप समुच्चय है सी का, ठीक है। बी उप समुच्चय है सी का, ये आपको दिखाना पड़ेगा। और सी को भी उप समुच्चय दिखाना पड़ेगा सर बी का। क्या मैंने बताया कि एक बार भाई बी को उप समुच्चय दिखा दो सी का और एक बार सी को उप समुच्चय दिखा दो बी का। यही दो कंडीशन आपको दिखानी है। अगर आप ये दो कंडीशन दिखा देते हैं तब आप कह सकते हैं सर कि जो ये बी बराबर सी हो जाएगा। अब ये सर आएंगे कैसे, ये फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन आएंगे कैसे। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन कैसे आएगा। आप लोग पहले मान लेना, आप लोग पहले मान लेना कि कोई एक अवयव x मान लेना, वो बिलोंग कर रहा है b में। कोई अवयव x मान लेना, ठीक है, वो बिलोंग कर रहा है b में, यानी x b का एक सदस्य है। तो भाई आपको तिगड़म लगाना है, तिगड़म लगाते लगाते आपको प्रूफ कर देना है कि x जो है वो बिलोंग करेगा c से, c में भी बिलोंग करेगा, c में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर आप ये दिखा सकते हैं तब आप कह सकते हैं कि भाई b जो है उप समुच्चय है c का, ठीक है। इतना आप कह सकते हैं। जब आप दिखा देते हैं, मान लेते हैं x बिलोंग्स टू b, यानी x जो है वो b का सदस्य है, तो आप सॉल्व करते करते आप ये दिखा देते हैं कि x c का भी एक सदस्य है, तब कह सकते हैं b इज द सबसेट ऑफ c, ठीक है। अब फिर अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर उसी प्रकार से मान लीजिएगा y बराबर, यानी सॉरी y बिलोंग्स टू c, दूसरा अवयव मानिएगा, ठीक है, क्योंकि x हम मान चुके हैं। तो y जो y है वो c का सदस्य है, तो आपको फिर कुछ तिगड़म लगाना है और इसको भी दिखा देना है y बिलोंग्स टू b। तब आप कह सकते हैं कि c इज द सबसेट ऑफ b, ठीक है। आपको ये दिखा देना, ठीक है ना। क्लियर हुआ ना। तो आपको यही करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंडीशन दिखाने के लिए हमें मानना पड़ेगा x जो है वो बिलोंग कर रहा है b से, फिर तिगड़म लगा के x बिलोंग्स टू c दिखा देना है। तो उसके बाद क्या कह सकते हैं, b इज द सबसेट ऑफ c, ठीक है। तो आइए पहले हम फर्स्ट कंडीशन को क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे कंडीशन को क्लियर कर लेंगे। क्लियर। आइए तो पहले मान लीजिए, मान लीजिए
लिख दीजिए भाई एकदम अच्छे से, हम मान लीजिए। क्या मान लीजिए सर? हम लोग मान लेते हैं जो x है वो बिलोंग्स कर रहा है b से, यानी x जो है वो b का एक सदस्य है, ये हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, अब जरा गौर से देखिएगा। ठीक है, हम लोगों ने इतना माना है x जो है वो b का एक सदस्य है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं वेन डायग्राम बनाकर आप लोग को समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको मैंने वेन डायग्राम बनाया। ठीक है, ये a सेट है, ये b है। जब ये x जो है वो b का सदस्य है, यानी x जो है इसमें b में है ना, ये x जो है वो पूरे b सेट में है। तो भाई जब ये x b में है तो भाई ये पूरे यूनियन में भी होगा, a यूनियन b में भी होगा, यानी a और b के सम्मिलन में भी होगा। अरे भाई a और b का सम्मिलन यानी a यूनियन b निकालेंगे तो उसमें भी x मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप लोग जी सर मिलेगा। ये A यूनियन B के अंदर भी X मिलेगा। ये पूरा जो है ये A यूनियन B होता है, ये A इंटरसेक्शन B होता है, ये वाला कॉमन हिस्सा। तो भाई ये X जो है अगर B में है तो भाई A यूनियन B में भी मिलेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो भाई ये जो X है, ये जो X है मेरे दोस्त वो बिलोंग करेगा A यूनियन B से, बिलोंग करेगा ना? बताओ, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बिलोंग करेगा। तो अब देखिए, अब भाई आपके पास देख सकते हैं कि A यूनियन B के बराबर कुछ दे रखा है समीकरण 1 से, क्या A यूनियन C, यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या समीकरण 1 से कि X जो है अगर A यूनियन B में बिलोंग कर रहा है तो X बिलोंग करेगा A यूनियन C में, A यूनियन C में भी बिलोंग करेगा। ये कहां से लिखा हमने? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम लोगों ने लिखा, कुछ कर नहीं रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट है, समझना है आप लोग को। ठीक है, ये रफली कार्य है, इतना आपको दिखाना है। अगर आप दिखा देते हैं ये माना है हमने, आपको ये दिखाना है। अगर ये दिखा देते हैं तो भाई बी इज द सबसेट ऑफ सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए भाई हम यहां तक पहुंचे समीकरण 1 से x बिलोंग्स टू a यूनियन c। अब मैं आपको फिर वेन डायग्राम बनाकर समझाता हूं। जैसे मान लीजिए a है और ये c बनाना है ना, तो इधर मान लो ये c है और ये x जो है ये पूरे में है, ये पूरे a यूनियन c में है x। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? अब भाई सॉरी सॉरी मेरे भाई, देखिए आप यहां देखिए, छोड़ो दूसरा बनाता हूं। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गई, जरा देखिए। ये मान लो वेन डायग्राम मैंने बनाया, ये सेट ए है, ये सेट सी है। अब भाई एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन सी में, तो भाई एक्स जो है या तो ए में होगा और या तो सी में होगा, दोनों में से किसी में होगा ना, तभी तो ए यूनियन सी में होगा। दोनों में से किसी एक में होगा, कौन? एक्स होगा ना? होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल होगा। तो भाई ये x जो है या तो बिलोंग करेगा a से या या x बिलोंग्स टू c, यानी x या तो a में हो सकता है या x c में हो सकता है। ठीक है ना, x या तो a में हो सकता है या c में हो सकता है। दो केस बनते हैं, या तो x a में हो सकता है या c में हो सकता है। ठीक है ना, यहां से हमें पता नहीं है किस में होगा। ठीक है, ये दो केसेस हो सकती हैं, ए में होगा चाहे सी में होगा। ठीक है, तो भाई केस फर्स्ट आपको क्या दिख रहा है? केस फर्स्ट x बिलोंग्स टू ए, और केस सेकंड यानी शर्त सेकंड x बिलोंग्स टू सी दिख रहा है। अब देखते हैं आपको लाना क्या था। आपको लाना क्या था सर? हम लोग मान के चले थे x बिलोंग्स टू बी, देखिए यहां पर आपको लाना था x बिलोंग्स टू सी। तो भाई शर्त 2 के अकॉर्डिंग आ चुका है x बिलोंग्स टू सी। ठीक है, x बिलोंग्स टू सी तो शर्त 2 के अकॉर्डिंग आ चुका है, तो बस भाई यहीं पर कह दोगे आप लोग कि भाई a इज द सबसेट ऑफ b, जो कि सॉरी b इज द सबसेट ऑफ c, तो गलत हो जाएगा। भाई इसको भी दिखाना है आपको, x बिलोंग्स टू a को भी x बिलोंग्स टू c दिखाना है, तब जाके कहोगे। ठीक है, तो भाई ये शर्त 2 से तो हमें मिल गया, तो यहां से तो हम कह सकते हैं b इज द सबसेट ऑफ, इसलिए b इज द सबसेट ऑफ c, ये तो आप कह दिए, यहां तो हमें मिल गया। अब शर्त शर्त 1 से भी देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, तो शर्त 1 से देखते हैं क्या मिलता है। आप बोलोगे आइए देखते हैं सर, इतना पे लाना है ना x बिलोंग्स टू c, तो ये वाला मिटा दे रहे हैं। ठीक है, आपको अभी ये दिखाना है, तो ऊपर करते हैं। शर्त 2 हमारे पास गिवन है, शर्त 2 केस 2 केस 2 केस 2 है x बिलोंग्स टू a आपके पास गिवन है,
और भाई आपने जो माना था कि x बिलोंग्स टू b, ये भी माना था आप लोगों ने, और हम लोग यहां पहुंचे तो x जो दिख रहा है हमें a में भी दिख रहा है। और भाई एंड x बिलोंग्स टू b, ये हमने माना था ना भाई, ठीक है माना था ना। तो भाई देखते हैं, वेन डायग्राम बनाकर आप लोग को समझा रहे हैं। ये बनाया मैंने, ये a बना दिया, ये b बना दिया। अब भाई जो x a में भी है और b में भी है, यानी इस उभयनिष्ठ भाग में है, उभयनिष्ठ भाग में है। x a में है और b में भी है, इसका मतलब x जो है उभयनिष्ठ पार्ट में है ना। तो भाई x जो होगा, x बिलोंग्स टू, यहां पर लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, यानी x a इंटरसेक्शन b में भी होगा, क्योंकि भाई उभयनिष्ठ है, x a में भी है x b में भी है, तो इंटरसेक्शन में होगा दोनों के, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने किया भाई। अब इसको हम लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b की जगह a इंटरसेक्शन c। समीकरण 1 से x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, ये किससे, समीकरण 2 से हमने लिखा, समीकरण 2 से, ठीक है, शानदार तरीके से। अब देखिए ये x जो है a में है और c में है, दोनों में है, यहां से हमें यही पता चल रहा है ना। और यहां से क्या पता चल रहा था भाई कि x जो है a है और b में भी है, उभयनिष्ठ पार्ट में है। तो भाई यहां पर x a में भी होगा और c में भी होगा, तो x a में तो पहले से ही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू c, दिखा दिया हम लोगों ने। x a में भी होगा और c में भी होगा, इंटरसेक्शन का मतलब उभयनिष्ठ भाग है x। तो भाई x बिलोंग्स टू a तो पहले ही था, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, x बिलोंग्स टू c हमने दिखा दिया जो हमें दिखाना था। तो यहां हम कह सकते हैं इसलिए b इज द सबसेट ऑफ c, b इज द सबसेट ऑफ c हमने दिखा दिया। तो अब हमें दिखाना है भाई कि c इज द सबसेट ऑफ b, हम लोगों ने कंडीशन 1 तो दिखा दी, अब कंडीशन 2 भी दिखाना है, क्या कि c इज द सबसेट ऑफ b, यानी c को भी उपसमुच्चय दिखाना है b का। तो ये कैसे दिखाएंगे, सेम यही प्रोसेस करना है और कुछ करना नहीं। अब आपको मानकर चलना है क्या कि भाई y बिलोंग कर रहा है, माना y बिलोंग कर रहा है c से, तो कुछ करते करते y बिलोंग कर रहा है b से, ये भी दिखा देना है, तो बस आपका c सबसेट हो जाएगा b का। जैसे हम लोगों ने दिखाया इस पार्ट को, वैसे ही आप लोग को इसको भी दिखा देना है। तो आइए भाई इसको हम दिखाते हैं, इतना मानेंगे इतना लाएंगे, इतना मानेंगे इतना लाएंगे, यही सेम कंडीशन होने वाली है और कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। आइए मानते हैं, माना यहां पर, माना मेरे भाई, माना मेरे दोस्त, y बिलोंग्स टू c, हमने मान लिया, ठीक है। अब हम दिखाने जा रहे हैं क्या, c इज द सबसेट ऑफ b, अब हम ये दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई मान लेंगे कि y बिलोंग कर रहा है c से, ठीक है, y बिलोंग कर रहा है c से, तो भाई y बिलोंग करेगा ना, y बिलोंग भी करेगा क्या, जैसे यहां पर देखो हमने किया था कि x बिलोंग्स टू b है, यानी x जो है b से बिलोंग कर रहा है, तो भाई x a में भी होगा, सॉरी a यूनियन b में होगा। तो इसका मतलब हम लोगों ने यहां क्या किया, देखिए हम बना देते हैं कुछ वेन डायग्राम, क्या बना देते हैं, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम बना देते हैं, वेन डायग्राम बना देते हैं। अब हम क्या बनाएंगे सर, जैसे मान लो ये a हो गया और ये c हो गया, इस बार c बनाना है, ठीक है। अब जब ये जो है y पूरे c में है इसमें, तो भाई ये a यूनियन c में होगा, होगा कि नहीं होगा, a यूनियन c में होगा पूरा y, तो यहां पर y बिलोंग करेगा भाई a यूनियन बिलोंग करेगा, a यूनियन c में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो भाई समीकरण 1 से आप क्या लिख सकते हो, समीकरण 1 से इसको लिख सकते हो, a यूनियन c को a यूनियन b लिख सकते हो, a यूनियन c को a यूनियन b लिख सकते हो। तो y बिलोंग्स टू a यूनियन b, ये आपने लिखा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इतना आपने लिखा, ठीक है, ठीक है ना। तो यहां से हमें पता चल रहा है a और b का सम्मिलन में ये y आ रहा है, तो इसका मतलब a यूनियन b, y जो है a यूनियन b से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब y जो a में होगा या b में होगा, दोनों में से किसी एक में होगा, तब a यूनियन b का सम्मिलन निकालेंगे तो भाई y आ जाएगा। तो भाई यहाँ y जो है वो बिलोंग करेगा या तो a से या तो b से, या y बिलोंग्स टू b, सेम प्रोसेस, ये प्रोसेस सेम कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई इसको सबसेट दिखाने के लिए हमें c बिलोंग्स टू, हमने माना था y बिलोंग्स टू c, तो कुछ करते करते हमें दिखा देना था कि y बिलोंग करेगा b से,
तो भाई शर्त 2 में तो आ चुका है, ये शर्त फर्स्ट बनी है और ये शर्त सेकंड, ठीक है। तो भाई शर्त फर्स्ट के अकॉर्डिंग तो हम कह सकते हैं भाई सी इज द सबसेट ऑफ बी, लेकिन शर्त फर्स्ट के अकॉर्डिंग कैसे कह सकते हैं, इसको भी दिखाना पड़ेगा ना। तो आइए भाई इसी प्रकार से दिखा देते हैं। देखिए मेरे दोस्त, ये जो y बिलोंग्स टू a और यहां पर हमने माना था y बिलोंग्स टू c, तो भाई शर्त फर्स्ट y बिलोंग्स टू a है, ठीक है, a आया है, और ये हमने माना था क्या y बिलोंग्स टू एंड y बिलोंग्स टू c, ये हमने माना था। तो भाई y a में भी है और c में भी है, यानी a और c के उभयनिष्ठ भाग में है, तो y बिलोंग करेगा ना a इंटरसेक्शन c से। बताओ, आप बोलोगे जी से, बिल्कुल। अब भाई a इंटरसेक्शन c को क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन c को a इंटरसेक्शन b लिख सकते हैं। ए वाई बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन सी, बिलोंग करेगा ना। समीकरण 1 से हम लोगों ने लिखा, इस समीकरण 1 से, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है, समझ के जाइएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं 100% आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए वाई ए इंटरसेक्शन सी का सदस्य है, इसका मतलब ये वाई जो है ए में भी है और सी में भी है। तो भाई वाई तो पहले से ही ए में था, सॉरी वाई तो सॉरी वाई बिलोंग्स टू बी दिखाना है ना। तो अरे यार ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी ना, हाँ सॉरी भाई बड़ी मिस्टेक होगी इसमें, ठीक है ना, जरा ध्यान से। समीकरण 1 से हम ये लिख सकते हैं ना, अरे यार यहाँ पर तो सी रहेगा ना, यहाँ पर तो सी रहेगा, यहाँ पर बी लिखेंगे ना। देखिए ए इंटरसेक्शन सी को हम ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। तो भाई यहाँ पर देख रहे हैं आप कि y जो है a और b के उभयनिष्ठ भाग में है। वेन डायग्राम से देखो, इसी में है भाई, इसमें उभयनिष्ठ भाग में कौन y। तो ये y जो है a में भी और b में भी है, a तो पहले ही दिखा चुके हैं, तो y को अब बिलोंग्स टू b दिखा दे रहे हैं। तो y बिलोंग्स टू b हमने दिखा दे यहाँ पर, और यहाँ पर भी दिखा दिए। तो भाई यहाँ पर दिखा दे तो इसलिए c इज द सबसेट ऑफ b हम लोगों ने दिखा दिया, ठीक है ना। तो अब भाई छोटा सा बात आप लोग को लिखना है, हमने जो दिखाना था हम लोग को वो दिखा दिए हम लोग, बस। अब यहां पर छोटी सी बातें आप लोग को लिख देना है, चूंकि चूंकि b इज द सबसेट ऑफ c एंड c इज द सबसेट ऑफ b है, इसलिए b बराबर c, प्रूव्ड। ये हो गया हम लोग का प्रूव्ड। बस इतना आप लोग को दिखाना था, हम लोगों ने दिखा दिया, बस। बस दोस्त आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। आप ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही कीजिएगा जब कभी भी बराबर दो सेट को दिखाना है तब, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास मस्त लगी होगी, जबरदस्त लगी होगी, शानदार लगी होगी, ठीक है। तो अगर अच्छी लगी आज की क्लास, थोड़ा लिखने उखने में परेशानी नहीं होगी आप लोग को, मैं उम्मीद करूंगा आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे दोस्त अब मुझे दीजिए जाने के लिए इजाजत, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी, ठीक है। मिलता हूं आप लोगों से दोस्त कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।